भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत परबत्ता थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जगतपुर गांव में एक बेकाबू ट्रक ने 6 साल की मासूम ऐश्वर्या कुमारी को कुचल दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब ऐश्वर्या दोपहर के समय अपने खेत से घर लौट रही थी। सड़क पार करने के दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए बच्ची को भागलपुर के मायागंज अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गहरे जख्मों के कारण इलाज के दौरान ऐश्वर्या ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही परबत्ता थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फरार ट्रक की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद से जगतपुर गांव में मातम पसरा है और मासूम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रोड पे बाइक से हुआ और ट्रक बुला मारा रोड कपने के हाँ बिहार से बच्चा बिहार जैसे घर से घर आ रही थी। हाँ कहाँ घर हुआ? जगतपुर। हाँ कल कितने बजे? 11 बजे हुआ। 11 बजे। आपको सूचना कैसे मिला? दूसरे आदमी बताया, दूसरे लेकर गया। गाँव वाले लोग बताया। हाँ आप वहाँ पहुँचे या हॉस्पिटल आए? हाँ आप कहाँ पहुँचे? उनकी सूचना के बाद कहाँ पहुँचे? यहाँ हॉस्पिटल है। यहाँ कल कितने बजे हॉस्पिटल आ गए थे? लगभग 1 बजे लगभग आया था। वो ट्रक वाला भी भाग गया? बाइक वाला भी भाग गया? दोनों। क्या नाम है बच्ची का? प्रिया कुमारी। ऐश्वर्या कुमारी। हाँ प्रिया कुमारी। आप कौन है? आप विपिन है। पिता है? हाँ पिता है विपिन यादव। हाँ। कितने बाल बच्चे हैं? 4 गो। सबसे छोटी की है? मंझली था। इसकी सूचना थाना को दे दिए हैं? नहीं, थाना ने दिया सूचना। आप सीधे यहाँ इलाज कराना? हाँ इलाज करने। डॉक्टर मृत घोषित कर दिए? हाँ। कितने बजे इनकी मृत्यु हुई? 11 बजे। 11 बजे। आपका घर कहाँ हुआ? जगतपुर। थाना? परबत्ता। खगड़ान पड़ते अब परबत्ता थाना परबत्ता। आप क्या करते हैं? मजदूर आदमी है। आज भागलपुर से जो खबर आ रही है वो हर माता पिता की नींद उड़ा देगा। यहाँ एडमिट कार्ड लेने के लिए स्कूल निकली 2 बच्चियां, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी। मामला भागलपुर के बबरगंज और अलीगंज का है। 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 10वीं क्लास की 2 छात्राएं जिया और सोनाक्षी का कोई सुराग नहीं है। 8 तारीख को वारसलीगंज की जिया कुमारी और महेशपुर की सोनाक्षी कुमारी सरयू देवी मोहनलाल स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन शाम ढल गई, रात हो गई पर बच्चियां नहीं लौटी। सोनाक्षी के पिता का आरोप है कि एक लड़की जिसका नाम सुहाना है वो सोनाक्षी को बुला कर ले गई थी। सुहाना तो घर वापस आ गई, लेकिन सोनाक्षी और जिया कहाँ गायब हो गई पता नहीं। गायब है? क्या लड़की गायब है? मेरा बच्ची जो है 8 तारीख को सुबह मतलब 9:30 बजे एक लड़की आई सुहाना कुमारी। वो मेरा बच्चा जो है तैयार नहीं हुई थी, वही तैयार करके मेरा बेटी को ले गया स्कूल। यूनिफॉर्म में है, स्कूल की ड्रेस में ले गई। तो 4 बज गया, तो 4 बजा तो हम गए बैर हेलो नहीं जो सोनाक्षी रे, तो हम घड़ाने लगे, खोजने लगे, देखें वही लड़की को पूछने के लिए गए तो वो लड़की का पिता बताया कि हमारा बच्चा तो 3 बजे आ गया है। तो हम खोजने लगे, पूरा आवेशित में खोजने लगे। वो लोग भी उसका भी लड़की जो है रिया कुमारी जो है फरार है। तो जिया कुमारी तो उसका भी बेटा, उसका भाई सब जो है खोज रहा था, वहीं पर था स्कूल के पास। तो वो कहा इधर खोजो उधर खोजो, हम भी खोज रहे हैं, नहीं आया। तो वो बताया, हम तो पूरा खोजते रहे, 5, 5:30, 6 बज गया, तब हम थाना पर आ गए। थाना पर हम रिपोर्ट लिखाइए रहे थे कि उसका भैया का फोन आया कि वो मिल गया संडीज कंपाउंड में है। तो हम मेरा भी एक लड़का था और वो कौन बोला कि मिल गया? उसका भाई जिया का भाई सुमित। और वो दोनों क्या बात किया उसको, उसी को वो जो है लड़की दोनों मिलता है। और वो बताया कि एक लड़का भी है, उसी को सब कुछ मिलता है, और हमारा लड़का को कहीं नहीं मिला। 3 बार गया था।
और उसको 3 बार मिला, साइकिल से पीछा कर रहा है, मोटरसाइकिल से पीछा हम वो सब भाग रहा मोटरसाइकिल से है, पीछा और कर हमरा रहे जो है मोटरसाइकिल से खोज रहा है, उसको तो नहीं मिल रहा है। तब हमको संदेह हुआ कि वो ये हम लोग को बलगला रहा है, इधर उधर ले जा रहा है, और उसको जो है दिशा भटका रहा है, हमको दिशा भटका रहा है। हम तो थाना में जो लिख रहे थे, रिपोर्ट तो नहीं लिख पाए। थाना में दरोगा बोलबो किया कि पहले जाके बच्चा मिल रहा है, पहले वहां जाके खोजो, तुम यहाँ क्या लिख रहा है। फिर मिला तो नहीं है, फिर जाके थाना में आए, रात हो गया, रात में नहीं लिख पाए। फिर दूसरे दिन हम लिखे एप्लीकेशन, थाना से रात में भगा दिया। तो फिर जो है फिर दूसरे दिन गए, एप्लीकेशन लिख करके दिए। तब बैठे थे। दरोगा साहब हमको जो है ना बैठ के तब लिखवाए। जो हम दिए वो बोला कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे लिखो, ऐसे जैसे वो कहे वैसे लिख दिए। और अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम जब बोल रहे हैं कि ये लड़की मेरा ले करके बुला कर ले गया है लड़की सुहाना, उसका घर जाके चेक कीजिए, और नहीं तो वही लड़की वाला के यहाँ जाइए, मालूम होगा, कोई सुराग तो होगा। कहीं तो कोई सुराग नहीं। हाँ, और अभी तक जो है यूनिफॉर्म में मेरा लड़की है। और क्या आशंका लग रहा है आपको? अब हम क्या बतावे, तो बहुत सेल फेल कर देता है, प्रेम प्यार के चक्कर में ले जाके कहीं जाके सेल करेगा, क्या करेगा। नाबालिग है बच्ची। हाँ, 15 साल का है। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक वो बोल रहा है किया कि नहीं मैं है। उनके क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुवत कुमार शाह। बच्चे हमारे घर से एक लड़की द्वारा बुलाया गया स्कूल, बोला आज पार्टी है, फंक्शन है, यही बहाना बोला के ले गया। हमरे घर से सुहाना नाम का लड़की है, ये प्रदीप शर्मा का बेटी, हमरे बेटी के ले गया। बोला कि और जो है मैंने पिन्ने वरने का सामान ले लो घर में, काहे कि वहाँ सर ने बोला कि फंक्शन है। हम बोले कि फंक्शन है, जब नहीं होगा तो हमको फोन करना। तो बोला कि ठीक है हम करेंगे। वो 3 बजे लड़की घर चल आई, और हमारा जो बेटी है 4 बजे तक नहीं आया था। हम खोजने लगे कि हमारा बेटी अभी तक नहीं घर है। सब लड़की वहाँ 3 बजे आ गए घर। क्या लड़की गायब हो गई है? यही 2 लड़की गायब हुआ, जिया कौन को? और हमारा सोनक्षी। क्या लग रहा है आपको? हाँ, यही लग रहा है कि ये लड़की द्वारा लड़की बुला के ले गई है, और हमारा बेटी नहीं पता कर दिया। क्या हो सकता है? क्या हो जाएगा? कारण क्या है? सहेली वाला बात है, वो हम नहीं जानते हैं उसके भीतर में क्या है नहीं है, छल कपट। कोई गलत गैंग के हाथ में भी पड़ सकती है क्या? पड़ सकता है, वो तो उसका ही नहीं। वो आई थाना जा रहे हैं तो क्या कह रहा है थाना? वहाँ बोल रहा है कि हमको ढूंढ के ला, ढूंढेगा मिलेगा तो हमको बोलना कि हाँ लड़की आ गई। आप ही को खोजने के लिए बोल रहा है? हाँ। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को सुहाना के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने अभी तक उससे कड़ाई से पूछताछ क्यों नहीं की। क्या पुलिस किसी को बचा रही है? डर यह भी है कि कहीं ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का तो नहीं है। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें शक है कि कहीं उनकी फूल सी बच्चियों को किसी गैंग ने बेच तो नहीं दिया। जिया के भाई और पिता जब थाने गए तो आरोप है कि उनका अलग से आवेदन तक नहीं लिया गया। कहा गया सोनाक्षी के पिता ने केस कर दिया है, उसी से काम चल जाएगा। क्या पुलिस की ये सुस्ती जायज है? हालांकि इस मामले पर डीएसपी 2 राकेश कुमार का कहना है कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे वो ट्रैफिकिंग हो या कुछ और। दावा है बच्चियों को जल्द बरामद कर लिया जाएगा। देखिए, दिनांक 9/1/26 को इनके पिता जो है सुबोध कुमार चाहता है, जो थाना बाग एक लिखित आवेदन देते कि इनकी लड़की अपने सहेली के साथ मिर्जन हाई स्कूल में एडमिट कार्ड लाने के लिए कहा कर गई थी आके, और जो कि फिर वापस लौटी नहीं है वो। और इस संबंध में उनके लिखित आवेदन पत्र पर कानून दर्ज किया गया है, और हम इसको हर एक बिंदु पर इसकी जाँच की जा रही है। क्या लगता है सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अन्य मामलों पर भी जांच की जाए? इस पर तो हर एक बिंदु पर इसको जांच की जा रही है कि लड़की खुद अपने बाप माँ से कहा के गई थी कि हम एडमिट कार्ड लाने के लिए जा रहे हैं, और लेकिन वो लौटी नहीं है। जांच की जा रही है सर? जांच की जा रही है।
भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बिहार में एक बार फिर यात्रा की राजनीति शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 16 जनवरी से अपनी महत्वाकांक्षी समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। भागलपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले भी प्रगति यात्रा पर निकले थे। उस दौरान लगभग 50,000 करोड़ के प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराए गए थे और कई योजनाओं पर काम भी शुरू हुआ था। इस यात्रा के माध्यम से किए गए कार्यों की समीक्षा भी होगी और जनता को इसका जवाब भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन जनता के बीच जाकर होना चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके कि विकास के दावे जमीन पर कितने उतरे हैं। निश्चित और समृद्ध प्रत्येक साल माननीय मुख्यमंत्री यात्रा पर निकलते हैं। पिछले साल प्रगति यात्रा पर निकले थे। 50,000 करोड़ के आसपास का उन्होंने राशि की घोषणा की। घोषणा ही नहीं की, स्वीकृत हुई, कैबिनेट से पास हुआ, काम हाथ लगा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा में निकल रहे हैं। पूरे बिहार घूमेंगे, जहाँ जहाँ कुछ कमी है उसको पूरा करेंगे, काम में हाथ लगा कि नहीं लगा, और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी किसलय कुशवाहा ने आज भागलपुर के नए नगर आयुक्त के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने वर्तमान नगर आयुक्त शुभम कुमार से कार्यभार लिया। पदभार संभालते ही किसलय कुशवाहा एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता शहर में जारी विकास कार्यों को गति देना है। नए नगर आयुक्त ने कहा कि पूर्व नगर आयुक्त शुभम कुमार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि भागलपुर की स्वच्छता, जल निकासी, बेहतर सड़कें और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जन समस्याओं के समाधान में पारदर्शिता और तेजी लाना उनकी कार्यशैली का हिस्सा होगा। निगम के अधिकारियों ने भी नए नगर आयुक्त का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया है।
भागलपुर के सुल्तानगंज अंतर्गत दिलगौरी गांव के इस्लामगंज में आज प्रशासन का सख्त रूप देखने को मिला। पटना हाईकोर्ट के कड़े आदेश के बाद बिहार सरकार की सड़क वाली जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को आज पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। प्रभारी सीओ शालिनी कुमारी और थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार मंगलवार को भारी पुलिस बल और सैफ के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। सरकारी अमीन से जमीन की सटीक नापी कराने के बाद करीब 10 से 12 घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रभारी सीओ शालिनी कुमारी ने बताया कि गांव के ही रहने वाले शेख अयूब इस्लाही ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट के निर्देश और अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के कारण अतिक्रमण हटाने के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। ये बिहार सरकार की भूमि है जो अतिक्रमण किया हुआ है और इसके लिए जो नाम है शेख अयूब इस्लाही के द्वारा हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाला गया था CWJC और उसके बाद उसके आलोक में अतिक्रमण हम लोगों को मुक्त कराना था, लेकिन फिर उन्होंने MJC दायर किया कोर्ट में और उसके आलोक में हमें आदेश मिला कि इसको हम लोग को बिहार सरकार की भूमि है, इसको हम लोग को अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसी के आदेश का हम लोग को फिर अनुमंडल कार्यालय से जो आदेश मिला तो हम लोग ये अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं। कितने घर हैं लगभग इसमें रास्ते में? रास्ते में वही 10-12 घर होंगे यहाँ से वहाँ तक में। भागलपुर में ठंड का सितम जारी है। ऐसे में जीवन जागृति सोसाइटी जरूरतमंदों के लिए ढाल बनकर खड़ी है। आज बरारी स्थित हनुमान घाट पर संस्था की ओर से एक विशेष राहत शिविर लगाया गया, जहां आर्थिक रूप से कमजोर 50 बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। इस सेवा कार्य का नेतृत्व स्थानीय समाज सेविका अंजलि मिश्रा ने किया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर जय कुमार सिंह ने समाज के प्रबुद्ध जनों का आभार व्यक्त किया। संस्था के संरक्षक पुरुषोत्तम प्रसाद सिंह ने कहा कि जीवन जागृति सोसाइटी केवल जागरूकता तक सीमित नहीं बल्कि बाढ़, कोरोना और डेंगू जैसी हर मुश्किल घड़ी में शहरवासियों के साथ खड़ी है। बरारी के हनुमान घाट पे मैनकाइंड फार्मा डिस्कवरी मैनकाइंड के द्वारा कंबल प्रदान किया गया है और जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वाधान में यह बांटा गया। लगातार 10 दिनों से हम लोग ने सैकड़ों कंबल बांट रहे हैं और ये कंबल सिर्फ डॉक्टर अजय सिंह अपने पैसे से नहीं दे रहे हैं बल्कि लोग पहुंचा दे रहे हैं। कई समाज के लोग जो अपना नाम भी नहीं लिखाना चाहते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमको नाम की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूरतमंद तक कंबल पहुंचाते हैं, यह हम लोग देख रहे हैं और हम लोग इसीलिए हम लोग आपको कंबल दे रहे हैं। और जीवन जागृति सोसाइटी लगातार गरीब गुरुओं तक इस कंबल इस भीषण जाड़ा से बचने के लिए, लोगों की जान बचने के लिए हम लोग यह कंबल बांट रहे हैं। आज का पूरा कंबल जो है मैनकाइंड फार्मा डिस्कवरी के द्वारा दिया गया है और इसके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ के अंजनी जी जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, अंजनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने इसकी इतना बढ़िया से आयोजन किया और हम लोगों को मौका दिया कि हम लोग गरीबों तक कंबल सर का बहुत बहुत। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड से एक दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ सजादपुर पंचायत के अमरी गांव में चूल्हे से निकली एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते 4 परिवारों की खुशियां खाक कर दी। हादसा शाम करीब 5:30 बजे हुआ, जब आग ने विकराल रूप धारण कर पूर्व सरपंच प्रकाश मंडल, राजेंद्र मंडल, घारो मंडल और राधेश्याम मंडल के आसियानों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते अनाज, बर्तन, नकदी और पशु चारा समेत घर का सारा सामान मलबे में तब्दील हो गया। गनीमत रही कि ग्रामीणों ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिससे यह आग पूरे गांव में नहीं फैली। फिलहाल ये चारों परिवार इस ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। घटना के बाद पंचायत के मुखिया कैलाश कुमार भारती ने अंचलाधिकारी विशाल अग्रवाल से गुहार लगाई है कि इन पीड़ित परिवारों को बिना देरी के उचित मुआवजा और सरकारी सहायता दी जाए।